इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रायपुर इकाई में चुनाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। कार्यकारिणी का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद से महज एक अनौपचारिक बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पिछली कार्यकारिणी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सोलंकी अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा वो चाहते थे। दिलचस्प है कि चुनाव कराने के लिए जिन्हें चुनाव अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने अपनी ही नियुक्ति को अवैध माना और इस्तीफा दे दिया। बिना चुनाव, बिना सामान्य सभा की बैठक के इस तरह पुरानी कार्यकारिणी के काम करते रहने पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, दानिश अनवर मेरा नाम है और आप द लेंस देख रहे हैं। हम आपको पूरा विवाद समझाते हैं। आईएमए की राष्ट्रीय इकाई के संविधान के मुताबिक हर वर्ष चुनाव के बाद 28 दिसंबर को नई कार्यकारिणी का गठन हो जाता है। आमतौर पर निचली इकाइयां इसका ही पालन करती हैं। इस बार आईएमए रायपुर में भी दिसंबर 2025 में चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया था। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ अनिल कुमार वर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी नियुक्ति की सूचना आम सदस्यों को आधिकारिक तौर पर आईएमए की ओर से नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन भी आए, जिसमें एक तो स्वयं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, जो वर्तमान में अध्यक्ष थे, दूसरे वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी साराभाई और तीसरे थे डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल डॉक्टर कुलदीप सोलंकी के साथ कोषाध्यक्ष भी हैं। सचिव के लिए वर्तमान सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दोबारा नामांकन दाखिल किया था। और भी नाम थे। कोषाध्यक्ष के लिए 2 नामांकन क्रमशः डॉक्टर श्याम शर्मा और डॉक्टर निंदर चावला, और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर केतन शाह और एक अन्य डॉक्टर ने नामांकन दाखिल किया था। इस तरह चुनाव की स्थिति बन गई थी। आईएमए से जुड़े डॉक्टर कहते हैं कि चुनाव की स्थिति बनने के बाद रायपुर के डॉक्टर 2 भाग में बढ़ गए। एक समूह चाहता था चुनाव ना हो और उनके पसंद के किसी डॉक्टर का मनोनयन हो जाए, जबकि दूसरा समूह विधिवत चुनाव के पक्ष में था। लेकिन इन 2 समूहों से अलग डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वह चाहते थे कि अभी अध्यक्ष बने रहें। दरअसल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पिछले वर्ष यानी कि 2025 में 24 दिसंबर को रायपुर के कॉफी हाउस में डॉक्टर्स की एक बैठक हुई। इस बैठक में शामिल एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने इस बैठक में यह कहते हुए दोबारा अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई कि उन्होंने आईएमए भवन निर्माण के लिए अपने कार्यकाल में बहुत मेहनत की है और अब वे ही इसे पूरा करवाना चाहते हैं। चर्चा है कि कुलदीप सोलंकी की इसी बात पर बैठक में शहर के एक वरिष्ठ डॉक्टर भड़क उठे थे। उन्होंने उन पर सीधे कई आरोप भी लगा दिए। इन आरोपों के जवाब में डॉक्टर सोलंकी ने वरिष्ठ डॉक्टरों से कहा कि मुझ पर लगाए गए एक भी आरोप आप सच साबित करके दिखाएं। यह विवाद बढ़ गया। एक अन्य डॉक्टर ने इस बैठक को लेकर कुछ और जानकारी दी। उस डॉक्टर ने बताया कि इस बैठक में पिछले वर्ष की ही 1 दिसंबर को हुई आईएमए नाइट से लेकर आईएमए मैराथन और लाखों रुपए के चंदे उगाही को लेकर विवाद हुआ। दरअसल 30 नवंबर को अंबेडकर अस्पताल रायपुर में हड्डी रोग विभाग के अध्यक्ष रह चुके रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विनीत जैन का निधन हो गया था। आईएमए के अधिकांश सदस्य चाहते थे आईएमए नाइट स्थगित कर दी जाए, लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर कुलदीप सोलंकी इसके लिए तैयार नहीं हुए और रायपुर मेडिकल कॉलेज में रंगारंग आईएमए नाइट संपन्न हुआ। 24 दिसंबर को हुई बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि भारी विवाद के बाद इसी बैठक में यह तय कर लिया गया कि डॉक्टर कुलदीप सोलंकी इस वर्ष के अगस्त महीने तक अपनी कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। इस पूरे फैसले को लेकर दिलचस्प बात यह है कि अनेक सदस्य इस बात की वैधता पर ही अब सवाल उठा रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि जब एक से अधिक नामांकन आ चुके थे और इसी बैठक में नामांकन वापस लेने से ये डॉक्टर्स इनकार कर चुके थे, तो फिर बिना चुनाव या बिना आम सभा के किसी अनौपचारिक बैठक में ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। इस पूरे मामले को दिलचस्प बना देता है डॉक्टर अनिल वर्मा का एक पत्र। इस बैठक के बाद इसी वर्ष 3 जनवरी को डॉक्टर अनिल वर्मा का यह पत्र जो कई विरोधाभास पैदा कर रहा है। डॉक्टर अनिल वर्मा को आईएमए ने चुनाव अधिकारी बनाया था। 3 जनवरी को डॉक्टर वर्मा ने आईएमए सदस्यों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यह कहते हुए खुद की नियुक्ति को अवैध बताया कि उनकी नियुक्ति कार्यकारिणी की सहमति से नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया। हमारे पास इस पत्र की कॉपी है। द लेंस को मिले इस पत्र से पता चलता है कि डॉक्टर अनिल वर्मा ने इस बात की सिफारिश भी की कि आईएमए के चुनाव नियम कायदों के साथ करवाए जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि 24 दिसंबर की बैठक में पिछली कार्यकारिणी को अगस्त 2026 तक काम करने देने का निर्णय हुआ है। सवाल तो इस पर भी उठ रहा है कि अगस्त 2026 यानी कि 8 महीने, और 8 महीने का आईएमए का कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल 1 साल का होता है। आईएमए के जानकार बताते हैं कि अभी स्थिति यह बनी हुई है कि कोई चुनाव अधिकारी नहीं है, कोई चुनाव नहीं हुआ, आम सभा की कोई बैठक नहीं हुई और आईएमए की पिछली कार्यकारिणी डॉक्टर कुलदीप सोलंकी की अध्यक्षता में काम कर रही है। इस कार्यकारिणी में ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने नए चुनाव के लिए कोई नामांकन भी दाखिल नहीं किया था।
आईएमए के एक सदस्य ने द लेंस से कहा कि कुछ डॉक्टर्स इसे लेकर अदालत जाने पर भी विचार कर रहे हैं। आईएमए में चल रहे इस बवाल पर द लेंस ने रायपुर के अलग अलग 10 से अधिक डॉक्टरों से बात की। ये ऐसे डॉक्टर थे जो आईएमए के हित में चिंतित थे तथा उनकी दिलचस्पी किसी न किसी रूप से आईएमए चुनाव से जुड़ी हुई थी। इनमें से कुछ डॉक्टर्स ने ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड विस्तार से इस पूरे विवाद की जानकारी दे दी। कुछ डॉक्टर्स डॉक्टर कुलदीप सोलंकी के पद पर इस तरह काबिज रहने के खिलाफ थे। कुछ ने कहा कि अगर काम करने के लिए बने रहना चाहते हैं तो विवाद बढ़े, इससे बेहतर है कि वे ही काम करते रहें। लेकिन आमतौर पर डॉक्टर्स से सवाल उठा रहे हैं कि बिना किसी सामान्य सभा के, बिना चुनाव के ऐसा फैसला कर लेना उचित नहीं था। इस पूरे मामले पर पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता कहते हैं कि पूरे देश भर में आईएमए की एक गाइडलाइन है जिसमें 28 दिसंबर को नई बॉडी को कार्यभार ग्रहण करना होता है। 24 दिसंबर की बैठक के लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद से व्यथित और अपमानित महसूस कर रहा था, इस वजह से मैं उस बैठक में नहीं गया। व्हाट्सएप ग्रुप से जो पता चला उससे यह बात सामने आई है कि चुनाव अधिकारी ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। अपने पत्र में चुनाव अधिकारी डॉक्टर वर्मा का 8 महीने के कार्यकाल बढ़ाने का फैसला बताने के साथ ही यह कहना कि आईएमए को निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, यह विरोधाभास है। कार्यकारिणी को नैतिक दायित्व नहीं है कि वह कार्यभार संभाले। डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला ने कहा कि वे उस बैठक में नहीं गए थे। मैं हॉस्पिटल बोर्ड का अध्यक्ष हूं, अगर ऐसा फैसला हुआ है तो यह पूरी तरह गलत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि यह रायपुर आईएमए का मामला है, मैं महासमुंद आईएमए का सदस्य हूं, इसलिए मैं इस मसले पर कुछ नहीं कह सकता। वहीं अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सारा भाई ने कहा कि उन्होंने नाम वापस ले लिया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं अच्छे माहौल में चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन चुनाव का जो माहौल बन गया था उससे मैंने अपना नाम वापस ले लिया है। इस मामले में डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं कहकर फ़ोन काटा, लेकिन फिर फ़ोन नहीं किया। जैसे ही उनका पक्ष आता है हम वेबसाइट में अपनी खबर में उनका पक्ष ज़रूर अपडेट करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी ही खबरों के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।